हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फर्स्ट, आज है दिवाली, सो हैप्पी दिवाली सबको। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होते हैं आपके सेल्फ अपॉइंटमेंट के लिए। एंड इसका नाम अब चेंज हो चुका है, बट द डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सब सिमिलर हैं। एंड 4 महीने के बाद आपका अपॉइंटमेंट होता है, तो वो अपॉइंटमेंट करिए एंड फिर लाइक अराउंड 1.5 मंथ्स में आपको मिल जाता है आपका रेसिडेंस परमिट। सो पहला डॉक्यूमेंट जो है पासपोर्ट। आपका आपका पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप यहाँ तो हर चीज़ में आपका पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट लगना ही होता है। सो आपका पासपोर्ट होना चाहिए। और कुछ जो सेफ होती हैं उनमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपको अपनी 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं। तो जब आपका जिस भी लाइक ब्रांच में अपॉइंटमेंट है, आपको उसकी वेबसाइट पे जाना है। एंड वेबसाइट पर जाके आपको देखना है कि उन्होंने फ़ोटोज़ मांगी हैं कि नहीं। एंड मांगी है तो उस फोटोज़ का फॉर्मेट क्या है। तो वहाँ आपको वेबसाइट पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जो उनको अलग से चाहिए आपसे और आपके वीज़ा के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, आप स्टूडेंट के वीज़ा पे आए हैं तो उसका एक सेक्शन होगा, वहाँ सब लिखा होगा। उनमें से जो मेजर डॉक्यूमेंट्स है जो सारी सेफ में कॉमन होते हैं वो मैं आपको यहाँ बताऊंगी। तो इसके पासपोर्ट के अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स के बाद आपको चाहिए होता है आपका जो एडमिशन लेटर है यूनिवर्सिटी का, प्लस आपकी फ़ी रिसिप्ट। तो आप यहाँ जो पोर्चुगल में यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें एक डिपार्टमेंट होता है सर्विकोज अकेडमिकोज कुछ ऐसा। तो आपको वहाँ जाना है और आपको आपकी 3 मंथ्स 4 मंथ्स की जो भी आपकी रिसीट्स हैं आपको वो सारी लेनी है वहाँ से। और वो आपको एक डिक्लेरेशन देते हैं कि यहाँ आपने आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली फुलफिल्ड हैं यूनिवर्सिटी में। आपको वो डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है। इसके अलावा आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस, जो आपका इंश्योरेंस होगा, आप इंडिया से जब आए होगे आपने एक इंश्योरेंस कराया होगा, आपको वो लेके जाना है। ऑफ कोर्स आपकी अपॉइंटमेंट की डिटेल्स लेके जानी है। और भी थोड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास इनफ बैंक बैलेंस है। तो आपको अपना बैंक का स्टेटमेंट और बैलेंस दिखाना है। और अगर आपके पास कोई ग्रांट है तो आपको वो ग्रांट की जो भी डिटेल्स हैं उसकी एक कॉपी भी लेके जानी है। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए आपका निफ नंबर आपको आने के बाद तुरंत आप ले सकते हैं पोर्चुगल में। एंड वो डॉक्यूमेंट लेना है। उसके लिए आपको एक पोर्चुगीज पर्सन चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसा इंसान जो ऑलरेडी जिसके पास परमानेंट रेसिडेंसी हो या वो वहाँ का नेटिव हो। तो आपको उसके साथ वहाँ फाइनेंस ऑफिस में जाके वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है। एंड कलेक्ट करके आपको एक पेपर मिलेगा, वो पेपर आपको लेके जाना है इस अपॉइंटमेंट में। इसके अलावा आपको जाना है हेल्थ सेंटर में। वहाँ जाके आपको कलेक्ट करना है अपना एसएनएस नंबर। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपके जो आपको परमिट मिलेगा उस पर वो प्रिंट होके आएगा, निफ नंबर और ये एसएनएस नंबर। तो वो भी बहुत इजी है। आपको यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट लेके जाना है हॉस्पिटल, और दूसरा आपको लेके जाना है आपका निफ नंबर और पासपोर्ट। ये 3 चीज़ आपको लेके जाना है हेल्थ सेंटर में और आपको वो आपका डॉक्यूमेंट दे देंगे। इसके अलावा आपको चाहिए अकोमोडेशन का प्रूफ कि आप कहाँ रह रहे हो। एंड उसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट लेके जा सकते हो जहाँ जहाँ आप रह रहे हो। दूसरा ऑप्शन है, जैसे कोई ओनर है उसने आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है तो आप जूनता ऑफिस एक होता है वहाँ जाके वो डॉक्यूमेंट बनवा सकते हो। वो लीगलाइज डॉक्यूमेंट होता है जो कहता है कि आप कहाँ स्टे कर रहे हो। उसका एक अलग प्रोसेस है एंड उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगी ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। लाइक बहुत सारे जो ओनर्स होते हैं वो आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहते हैं लाइक ऑन डॉक्यूमेंट्स। सो उसके लिए आप कैसे अपना अकोमोडेशन प्रूफ दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, मैं आपको उसका डिटेल दूसरे वीडियो में ज़रूर दूंगी। या आपको आपके टिकट्स भी लेके जाने हैं, और या फिर आपका जो पासपोर्ट है उस पर स्टैम्प होगा तो आपको वो लेके जाना है। आपको ये सब चाहिए। और उसके बाद जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा एक पेपर जिसमें आपकी बहुत सारी डिटेल्स मांगी जाएंगी। तो आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट है आपको वही ऑन स्पॉट मिलेगा। एंड आप वहाँ जाएंगे, आपको वो पेपर देंगे, आपको वो फिल करना है। उसके बाद वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे
और डॉक्यूमेंट्स मांगने के बाद आपको एक फ़ी पे करनी होती है जो कि अराउंड होती है 174 और समथिंग, मेरे टाइम पे थी, अब मुझे नहीं पता, शायद बढ़ भी गई हो। एंड आप वो फ़ी पे करेंगे तो आपको वो रिसीट्स देंगे कि आपने अपना अपॉइंटमेंट प्रॉपरली पूरी कर ली है एंड आपने फ़ी दे दी है। और उसके बाद वो अराउंड 1.5 मंथ्स लेते हैं आपका वेरिफिकेशन करने के लिए। तब तक के लिए आप बिना प्रॉब्लम के यहाँ रह सकते हो पोर्चुगल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस अपना वो पेपर जो वो देते हैं अपने पास रखना होता है जस्ट इन केस। इसके अलावा मेरे हिसाब से और कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, बट येस लाइक बी केयरफुल। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो पहले जब आप यहाँ आओ स्टार्ट कर दो तैयार करना, बिकॉज 3 महीने कहाँ, 3 साढ़े 3 महीने कहाँ चले जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड आपके डॉक्यूमेंट्स जब तैयार हो जाएं एंड एवरीथिंग। ऑल्सो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको, मेरे को पता नहीं है मेरी अपॉइंटमेंट कब है। सो जब आप अपने पासपोर्ट में आपका जो वीज़ा होता है वो वीज़ा, ऑफ कोर्स आपको वो वीज़ा आपके पासपोर्ट में होना चाहिए कि ये शो करने के लिए कि हाँ मेरे पास एक लीगल लाइक एक्सेप्टेंस है यहाँ का, तभी मैं आया हूँ, ना कि मैं इलीगली आया हूँ। सो वो वीज़ा पे आप राइट हैंड साइड कॉर्नर में बॉटम में देखेंगे तो एक लिंक दिया होगा, एक URL दिया होगा। आपको उसको, उसकी पिक्चर लेके या उसको स्कैन करके उस URL को गूगल पे पेस्ट करना है एंड आपको अपॉइंटमेंट डिटेल्स वहाँ दिख जाएंगी। और अगर जस्ट इन केस मुझे कई मैसेजेस आए कि उनको नहीं ऐसे है उनके वीज़ा में अपॉइंटमेंट का डिटेल्स, तो आप सिर्फ में कॉल कर सकते हैं, कॉल ईमेल कर सकते हैं। और ऑल्सो अगर ये नहीं पॉसिबल है तो आप पर्सनली जाके वहाँ पे क्वेरीज कर सकते हैं। वो प्रेफर करते हैं बात ना करें, बट अगर आपके पास फॉर एग्जांपल नहीं कोई ऑप्शन है तो प्लीज़ ज़रूर जाएं एंड कोशिश करें कि आप उनसे मिल के पूछें कि मेरे पासपोर्ट में मेरी अपॉइंटमेंट डिटेल्स नहीं है, मैं कैसे अपनी अपॉइंटमेंट डिटेल्स का पता करूं। सो यू नीड टू डू दैट। और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा या रिसर्चर वीज़ा पे आते हैं तो वो आपको अपॉइंटमेंट पहले से ही दे देते हैं इंडिया से, तो आपको यहाँ बुक करने की ज़रूरत नहीं होती है। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि आपके अपॉइंटमेंट की डिटेल्स जो होती हैं आपके वीज़ा में कॉर्नर में लिखी होती हैं, राइट कॉर्नर में बॉटम में। एंड नहीं हो तो प्लीज़ वेरीफाई करें, कोशिश करें कि इंडिया में भी आप एम्बेसी में मेल करके वहाँ पे भी पूछ लें एंड कंफर्म कर लें। एंड स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो मेरे को आप कभी भी लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मेरा मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और लिंक्डइन का लिंक भी, जहाँ भी आप कंफर्टेबल हैं मेरे को लिख सकते हैं। एंड मेरे डिटेल्स में चैनल की आपको ये लिंक मिल भी जाएगा फॉर एग्जांपल, एंड मैं पर्सनली भी यहाँ डाल दूंगी ताकि आप सबको ईजी हो जाए। एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू ऑल, जितना भी मैं कर सकती हूँ फॉर श्योर मैं हेल्प करूँगी आपकी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना, और प्लीज़ आगे ले जाएं इसे ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले और मैं आपकी और हेल्प कर पाऊँ और लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। हैप्पी दिवाली वंस अगेन एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।